नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर बात कर रहे थे वर्णमाला परीक्षण की, तो वो टॉपिक अपना दोस्तों पूरा हो गया था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग, जिसका नाम रहेगा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों ध्यान देना, डिकोडिंग ये टॉपिक क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको एक सिंपल सी भाषा में समझना है। जैसे कोडिंग मतलब कोड भाषा होती है ना अपनी, कोड भाषा मतलब गुप्त भाषा, वो एक तरह से क्या होता है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग होता है। जैसे मान लो इसमें क्या रहेगा कि एक शब्द होगा, उस शब्द का अर्थ आपको देखकर एक अलग शब्द देगा और उस शब्द का अर्थ क्या दे देगा, अलग से दे देगा। मतलब एक अर्थ के अनेक अर्थ बनाना, एक अर्थ के अनेक अर्थ बनाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। तो एक सिंपल सी भाषा आपको समझनी है इसमें, और बाकी कुछ ही ध्यान नहीं देना है। बाकी मैं आपको अलग अलग टाइपों के अनुसार बता दूंगा कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ओके दोस्तों, तो आज दोस्तों अपन टाइप नंबर इसमें फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, और टाइप नंबर फर्स्ट अपनी क्या रहेगी, ध्यान से देखना आप दोस्तों। टाइप नंबर फर्स्ट अपनी ये रहेगी, देखो बहुत ही बढ़िया मतलब ये टॉपिक है, एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको एकदम सही ढंग से सही विस्तार से पढ़ना है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना, लेकिन मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि दूसरे बच्चों के पास भी अपनी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ताकि वो भी देखते रहे। ओके दोस्तों, करते शुरुआत। टाइप नंबर फर्स्ट ये रहेगी कि अक्षर के कोड को, अक्षर के कोड को अक्षर में लिखना, अक्षर के कोड को अक्षर में लिखना मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको उसी अक्षरों के रूप में आपको लिखना। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द देगा, उस शब्द को एक शब्द के रूप में ही लिखा जाएगा। ओके दोस्तों, आई बात समझ में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अपने वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें अपने दो बातें सीखी थी। वो दो बातें दोस्तों अपनी यहाँ बहुत काम में आएगी। वो दो बातें कौन सी थी कि एक तो था अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका क्रमांक याद करना, और एक अपने सीखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका विपरीत क्रम याद करना। वो बातें मैंने आपको वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक पढ़ा था उससे शुरुआत में टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर वही बात अपने की थी। तो आप इनको पढ़ने से पहले वहां थोड़ा सा ध्यान दे लेना, उनको पढ़ लेना, ताकि अपने ये थोड़ा सा सही ढंग से याद हो जाए। ओके दोस्तों, उनको थोड़ा बोलना चुप। अब देखो मैं इसको बता रहा हूं, टाइप नंबर एक थी अपने अक्षर के कोड को अक्षर में लिखना। इसमें क्या रहेगा कि एक शब्द अंग्रेजी का आपको दिया जाएगा और उसको सराही थे उनको एक शब्द दिया गया था, उसी शब्द को एक शब्द के रूप में आपको लिखना होता है। अब वो शब्द के रूप में शब्द किस प्रकार देता है, ध्यान देना। क्वेश्चन अपना ये रहेगा, किसी सांकेतिक भाषा में, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में PAWAN पवन को क्यों BXBO लिखा जाता हो, लिखा जाता हो, तो HUMAN हुमन को क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। जैसे ये एक शब्द है अपने पास और इस शब्द को शब्द के रूप में लिखा गया है और शब्द का ही आपको पूछा गया है। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कोई भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि उनका आपको क्रमांक लिखना है। क्रमांक आपने अगर लिख दिया तो आपका क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्रमांक लिखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें परिवर्तन है, लेकिन वो क्या परिवर्तन है, क्या चेंजिंग इसमें कर रखी है।
उस चेंजिंग से अपने को उसका आंसर पता लग जाएगा। ध्यान दो, सबसे पहले आपको देखो क्या दे रखा है कि यहां दे दिया कि PAWAN, पवन को लिखा गया क्यों BXBO, ये लिख दिया दोस्तों, हो गया काम। अब सबसे पहले इनका क्रमांक लिखो और इनका क्रमांक लिखो, लिखेंगे क्रमांक दोनों का लिखने के बाद में इसमें यह ध्यान देना है कि इनमें परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों इनमें जो परिवर्तन होगा नहीं वो का वही परिवर्तन जिसके बारे में पूछा है उसमें करना है। इसकी खास बात यही होती है कि जो परिवर्तन जिसका दे रखा है वो का वही परिवर्तन जिसके लिए पूछा गया है नहीं उनमें आपको बताना होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इनका क्रमांक लिखेंगे। जैसे P आता है 16 पे, A आता है 1 पे, W देखो मैंने आपको बता रखा है बाकायदा कि युवा व 21 को, विलेज गया 22 को और वुमेन देखी 23 को, फिर 1 और N मोबाइल नंबर 13 14 ये लो हो गया। अब क्वेश्चन Q टूंगा 17, B 2, X ने खींचा 24 बार, B 2 और O ऑफिस जाऊंगा 15 को, लिख दिया। अब ध्यान दो एक एक अक्षर की एक एक अक्षर से अपन तुलना करेंगे। पहले P 16 पे, यहाँ Q 17 पे, P को क्यों बताया तो अगले ने क्या बताया 1 प्लस किया, 1 प्लस किया। फिर यहाँ भी A से B 1 प्लस किया, फिर यहाँ 23 से 24 1 प्लस किया, फिर 1 से 2 1 प्लस किया और फिर N 14 से 15 1 प्लस किया। मतलब इनसे ये बता रखा है और ये आपको बता रखा है प्लस 1 करके, जस्ट आगे वाला बता रखा है। तो इसका परिवर्तन अगर आपके समझ में आ गया तो जो पूछा है ने उसका परिवर्तन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा अपना। ध्यान दो, आपको पूछा है HUMAN के बारे में पूछा है, इनका क्रमांक लिखो 8, युवा 21 को, M 13, 1 और N 14। इनमें जस्ट आपको क्या करना है 1 प्लस करना है, मतलब जस्ट तुरंत आगे वाला आपको बताना है। तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हुआ 9, 21 में 1 प्लस किया तो 22, 13 में 1 प्लस किया तो 14, 1 में 1 प्लस किया तो 2 और 14 में 1 प्लस किया तो 15 कर दिया। अब इनका लिख दो, 9 नंबर पे आता है I, 22 नंबर पे आता है V, 14 पे आता है N, 2 पे आता है B और 15 पे आता है O। तो हुमन को क्या लिखा जाएगा IVNBO। बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आ गया समझ में? कर लोगे आराम से? चलो ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है। आई बात समझ में? अब मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक इसी प्रकार का ध्यान देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 1 में दिए जाएंगे। मतलब एक शब्द का एक शब्द देगा या एक अक्षर का अक्षर के रूप में आपको लिख देगा और अक्षर के रूप में आपको पूछा जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में SONAL सोनल को, किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को UR फिर यहाँ 418 URRFG लिखा जाता है, तो बताओ देखो क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRFG लिखा जाता है, तो बताओ MANOJ को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को ये लिखा जाता है, तो मनोज को क्या लिखा जाएगा। अब मनोज के बारे में तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसका अपने को पता होना जरूरी है दोस्तों कि सोनल को ये लिखा गया तो ये आया कहां से, क्या परिवर्तन है, इनमें जो परिवर्तन होगा वो का वो परिवर्तन आप इसमें बता देना है। आई बात समझ में? अब ध्यान दो इनमें परिवर्तन कैसे होगा, ध्यान से देखो आप। सबसे पहला काम रहेगा कि इनका लिख लो आप क्रमांक, क्या लिख लो दोस्तों, क्रमांक लिख लो। क्रमांक लिखते ही अपने को पता लग जाएगा। जैसे S आता है दोस्तों कितने नंबर पे, 19 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, A 1 पे, L 12 पे, फिर यहाँ ये 21 पे, ये 18 पे, ये 18 पे, फिर ये 6 पे और ये 7 पे, हो गया। इनसे इनमें क्या परिवर्तन है देखो,
19 से 21 2 प्लस किया, 15 से 18 हुआ, 3 प्लस किया, 14 से 18 हुआ, 4 प्लस किया, 1 से 6 हुआ, 5 प्लस किया, और लक्की नंबर 12, सॉरी ये थोड़ा सा देखो अपने गलत हो गया, यहाँ क्या कर लेते हैं अपने, यहाँ ये L 12 हो गया नहीं, 12 में यहाँ अपने 5 जोड़ा था, 6 जोड़ा 18, यहाँ R कर दो, यहाँ R कर दो आप, ठीक है, ये ताकि अपना थोड़ा सिस्टम सेट हो जाए। 12 से अपना ये कितना हुआ 18, तो कितना प्लस किया 6 प्लस किया। देखो पहले 2 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर 4 प्लस कर रहा है, फिर 5 और फिर 6। आगे बात समझ में। अब इनमें ये परिवर्तन तो वो का वही परिवर्तन जो पूछा है ना उसके बारे में बता दो आप। ये लो सबसे पहले इसका क्रमांक लिखो 13, 1, 14, 15 और 10। 13 में 2 प्लस करेंगे, पहले 2 प्लस है तो क्या आएगा 15। 1 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4। फिर 14 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 18। फिर 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 और फिर 10 में 6 प्लस करेंगे तो 16। कर दिया। अब देखो 15 नंबर पे क्या आता है O, 4 नंबर पे क्या आता है दोस्तों D, 18 नंबर पे R, 20 नंबर पे T और 16 नंबर पे P। तो इस मनोज को क्या लिखा जाएगा ODRTP लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? आ गया समझ में? कर लोगे आराम से? चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, मैंने सोचा इनसे हो जाएगा। तो इस अक्षर वाले में, अक्षर वाले का कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांक होते हैं दोस्तों, वो क्रमांक ध्यान रखो आप। क्रमांक अगर आपको याद है, वो मैंने आपको बता रखा है, अगर वो याद है तो उनसे ऑटोमेटिक अपना हो जाएगा, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक अपना अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में HAMARA को INS लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAMARA को INS लिखा जाता है तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में FRIEND को क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब ध्यान दो, ये एक शब्द है, शब्द का आपको शब्द दे रखा है दोस्तों। अब ये शब्द तो एक बड़ा है, ये शब्द है क्या है, छोटा है। तो बड़े से छोटा दिया तो इनमें बड़े से छोटा ही आएगा। लेकिन अब ये बड़े से छोटा दिया तो है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आपको दे रखा है दोस्तों। अब वो परिवर्तन है क्या, वो ध्यान से देखो आप। जैसे वो आपका पता चलेगा क्रमांक लिखने से। HAMARA को लिखा जाता है INS, ठीक है। इनमें परिवर्तन क्या, सबसे पहले क्रमांक लिख लो, 8, 1, 13, 1, 18, 1। यहाँ लिखेंगे 9, 14 और ये आ गया 19। क्या परिवर्तन है, देखो यहाँ 6 अक्षर है, 6 से 3 ही बना रखे हैं। 6 से 3 बने तो कोई ना कोई परिवर्तन जरूर है। तो ध्यान दो, परिवर्तन क्या है कि 8 और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। 13 और 1 को जोड़ेंगे तो 14 होता है। 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19 होता है। और ये 9, 14, 19 ये का ये यहाँ दे रखा है। इसका मतलब 2-2 अक्षरों को जोड़कर एक एक अक्षर बना रखा है भाई। 6 से 3 आधे बने तो उनको 2-2 को जोड़ेंगे तभी आधा बनेगा। तो इनको 2-2 को जोड़कर आधा बना रखा है भाई। 6 से 3 बन गया, तो 2 को एक जगह किया, फिर 2 को एक जगह किया, फिर 2 को एक जगह किया, तो इसलिए 6 का कितना बन गया दोस्तों, 3 बन गया। तो यही परिवर्तन आपका इसमें लागू होगा दोस्तों। ध्यान दो, FRIEND इनका लिख दो क्रमांक। F आता है 6 पे, R आता है 18 पे, I 9 पे, E 5 पे, फिर N 14 पे और D 4 पे। हो गया। 2-2 को एक जगह कर दो। 18 और 6 24, 9 और 5 14 और 14 और 4 18। 24 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, X। 14 नंबर पे कौन आता है, N। और 18 नंबर पे कौन आता है, R। तो इसको क्या लिखा जाएगा, XNR। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में?
आ गया समझ में, कर लोगे। चलो ठीक, एक क्वेश्चन अपन और कर रहे हैं, इसमें ध्यान देना आप, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में। बस अलग अलग टाइपों के बारे में आपको बता दूंगा, प्रत्येक टाइप का सही ढंग से ध्यान कर लेना आप। बहुत ही अच्छी टाइप, अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MONDAY मंडे को NLMWZB लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में SAROJ सरोज को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों ध्यान दो, आपके पास दे रखा है कि MONDAY मंडे को लिखा जाता है NLMWZB। इनका लिख दो क्रमांक 13, 15, 14, 4, 1 और 25 हो गया। इनका लिखेंगे 14, 12, 13, ये हो जाएगा आपका मतलब वोमेन हुआ, मतलब युवा हुआ 21 को, विलेज गया 22 को, वोमेन देखी 23 को, जेड 26 पे और बी 2 पे। अब इनसे ये 15 क्या परिवर्तन है, ध्यान दो कि 13 से 1 14 किया, फिर 15 से 12 किया, 14 से 13 किया, ऐसा तो कोई समझ में आएगा नहीं। तो डायरेक्ट देख लो दोस्तों कि 13 और 14 का योग 27, 15 और 12 का योग 27, इसका मतलब इसका ये विपरीत है, इसका ये विपरीत है, इसका ये विपरीत है, इसका ये विपरीत है। एक का जेड है और वाई का क्या है दोस्तों, इसका ये जस्ट क्या दे रखा है, विपरीत दे रखा है। विपरीत दे रखा है तो जिसके बारे में आपको पूछा है ना, उसका भी क्या बता दो दोस्तों, आप विपरीत बता दो। जैसे SAROJ के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आ गया आपका S कितने पे पता, 19 पे, 1 पे, 18 पे, 15 पे और 10 पे। S का विपरीत क्या होता है दोस्तों, बताओ आप मेरे को। तो S का विपरीत की अगर बात करें तो योग देख लो कि 19 में कितना जोड़े कि अपना क्या हो जाए दोस्तों, 27 हो जाए। तो अपन 19 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, और 8 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, H आता है, इसलिए इसका हो गया H। एक का विपरीत Z, R का विपरीत इंडियन रेलवे I, O का विपरीत लव L, और J का विपरीत जम्मू कश्मीर। ये होता है ना, नहीं। देखो J का विपरीत क्या होता है दोस्तों, मतलब जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, क्यों 17 पे, और J 10 पे, 17 और 10 कितने होते हैं, 27, तो यहाँ हो जाएगा क्यों। ये इसका विपरीत हो गया दोस्तों। बताओ कोई दिक्कत है इसमें। तो टाइप नंबर फर्स्ट है अक्षर का अक्षर के रूप में लिखना। अब अक्षर के अक्षर का रूप में आपको कैसे भी दे सकता है कि 1 प्लस का परिवर्तन दे दे, 2 प्लस का दे दे, या 1 2 3